जय हिंद साथियों, कैसे हैं? स्वस्थ हैं, मस्त हैं। इसी आशा और विश्वास के साथ आज के इस सेशन में सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा जारी किया गया है। भर्ती छोटी है, पोस्ट कम है, लेकिन फिर भी जब तक बड़ी भर्ती आती है जिसमें आपकी फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, थर्ड ग्रेड है, तब तक जो साथी तैयारी कर रहे हैं वो इन एग्ज़ाम की भी तैयारी कर सकते हैं। सीधी सी बात है कि जहाँ पे पोस्ट कम होती है वहाँ पे कंपटीशन भी कम होता है, और जहाँ पे पोस्ट ज़्यादा होती है वहाँ पे कंपटीशन भी ज़्यादा होता है। तो एक नया नोटिफिकेशन है, वो राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर द्वारा जारी किया गया है, जिसमें आपके जो अनुसंधान सहायक रिसर्च असिस्टेंट की कुल 26 पदों पे उन्होंने वैकेंसी है वो जारी की है। उनके लिए ऑनलाइन फॉर्म है वो उन्होंने आमंत्रित किया है। तो पदों की संख्या इसमें है वो 26 रहने वाली है, जिसमें 10 पद है वो जनरल के, और जनरल वोमेन के 3 है, विडो के 1 है। इस तरीके से 14 पद तो ये हो गए। फिर एससी का है 2 पद है, उसके बाद एसटी के 3 है, ओबीसी के 3 है, एमबीसी के 1 है, और ईडब्ल्यूएस का 3 पोस्ट है वो इसमें दे रखी है। तो कुल मिला के सभी के लिए थोड़ी थोड़ी पोस्ट दे रखी है। तो निश्चित रूप से आप तैयारी कर सकते हो, और अगर ये तैयारी करोगे तो इसका बेनिफिट भी आपको बड़े एग्ज़ाम में जब आप शामिल होते हो तो उसके लिए आप जो चीज़ आपने तैयारी की है उसका बेनिफिट आपको मिल सकता है। तो 26 पोस्ट है वो अनुसंधान सहायक की रहने वाली है। अब इसकी क्या प्रोसेस है, क्या एलिजिबिलिटी है, उसकी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। मुख्य रूप से पात्रता पे विशेष ध्यान है, बाकी तो जो नियम है वो सबके लिए इक्वली लागू होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा चेंजमेंट इसमें नहीं होता। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ये भी है, जो उत्कृष्ट खिलाड़ी है उनको पात्रता रखने के लिए उसका आरक्षण है, उसका लाभ है वो दिया जाएगा, है ना। इसके अलावा जो शैक्षणिक योग्यताएं उनकी क्या क्या होनी चाहिए, तो शैक्षणिक योग्यताओं में देखो उनके पास क्या होना चाहिए, एटलीस्ट वो सेकंड क्लास पीजी होना चाहिए, है ना। उसके पास सेकंड डिवीज़न होनी चाहिए पीजी में। पीजी के सब्जेक्ट है वो इकोनॉमिक्स हो सकते हैं, इकोनॉमिक्स है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आपकी सोशियोलॉजी है, मैथमेटिक्स है। कॉमर्स वाले भी इसके लिए पात्र होंगे, है ना। कॉमर्स में स्टैटिक्स होना चाहिए, है ना। साथ में अगर कोई इकोनॉमिक्स वाला है वो तो उसके पास इकोनॉमिक्स और सोशियोलॉजी में से एक सब्जेक्ट है वो उसके पास बीए में होना चाहिए। तो ये इसका मतलब है कि कुल मिलाकर कॉमर्स वाले स्टूडेंट है वो भी इसके लिए पात्र हैं। जिसके मैथमेटिक्स है वो भी पात्र है, स्टैटिक्स है वो भी पात्र है, इकोनॉमिक्स है वो भी पात्र हैं। तो वो सारे के सारे इस एग्ज़ाम के लिए वो क्वालिफाइड हैं, वो इसके एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। साथ में उनके पास जो RSCIT का जो कोर्स है, जो वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा द्वारा करवाया जाता है, वो उसके पास होना चाहिए। तो ये 2 डिग्री है वो उसके लिए शामिल की गई है। ये 2 डिग्री उसके पास होती है तो वो एग्ज़ाम में शामिल हो सकता है। इसके अलावा जो चयन आयोग है उसने क्या कहा है कि जब तक आपके पास योग्यता कब नहीं होती है तो आप वो फॉर्म ऑनलाइन नहीं भरें, और अगर आप भर देते हो तो आपको उसको विड्रॉल करने का एक निश्चित समय होता है, उसमें आप उसको विकल्प दिया जाता है, उससे आप वो फॉर्म वापस हटा सकते हो, है ना। इसके अलावा अगर शैक्षणिक योग्यता में कोई जैसे पीजी में है और पीजी फाइनल में है ना, अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका है या वो शामिल हो रहा है, तो वो व्यक्ति आवेदन कर सकता है। लेकिन उसे अपनी जो शैक्षणिक योग्यता है वो प्रतियोगी परीक्षा होती है उससे पहले की डेट में वो अर्जित करनी पड़ेगी। यानी जब आप परीक्षा में शामिल होते हो उससे पहले आपका रिजल्ट है वो आ जाना चाहिए, तभी आप उस एग्ज़ाम को अगर क्वालिफाइड करते हो तो फाइनल जॉब के लिए आप उसके लिए पात्र हो सकते हो, एलिजिबल हो सकते हो, है ना। ठीक है। इसके अलावा देखो ये आपके सेकंड ग्रेड की पोस्ट मानी जाती है, जो अनुसंधान सहायक है, सेकंड ग्रेड की पोस्ट है, क्योंकि इसमें आपका जो वेतन है वो कितना है, आपका पे लेवल 11 पे 4200 ग्रेड पे इसको फिक्स किया गया। 4200 ग्रेड पे यानी L11 में है, L11 में सेकंड ग्रेड है और 4200 ग्रेड पे सेकंड ग्रेड है इसमें माना जाता है। लगभग 27,000 के आसपास प्रोबेशन में वेतन होता है, और उसके बाद लगभग 39 के आसपास, 40 के आसपास, कंफर्म नहीं है लेकिन इसके आसपास आपका प्रोबेशन पूरा करने के बाद वेतन होता है, जिसमें आपका DA और जो आपका
HR है वो इंक्लूड नहीं किया गया, वो बेसिक में उसके अकॉर्डिंग जो भी रेट होती है उसके अकॉर्डिंग उसमें ऐड होता चलता है ना। ठीक है। आयु के संबंध में आपकी 1/1/2025 को है वो न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है। आयु में विशेष रूप से छूट दी गई है, जो SC ST OBC है EWS वाले उनको 5 वर्ष है, SC ST OBC और EWS की जो महिला वर्ग है उनको 10 वर्ष की छूट दी जाती है। तो ये उनसे छूट से रिलेटेड है जो उनको प्रोवाइड करवाई जाती है कब, फॉर्म भरने के लिए। ये कुल मिला के छूट इस तरीके से दी गई है। तो पात्रता से रिलेटेड कोई ऐसा इश्यू नहीं होना चाहिए। लगभग ये इसकी जो सारी डिटेल है वो बता रखी है कि इस समय आप कितनी उम्र होती है तब तक आप फॉर्म भर सकते हो। जो छूट वगैरह वो इसमें दी जाती है ना। चयन प्रक्रिया के लिए सीधा सा आपको पता है, इसके लिए आपको जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होती है या ऑफलाइन होती है उसमें आपको क्या कहता है शामिल होना पड़ता है ना। चयन प्रक्रिया के लिए एक लिखित परीक्षा होगी और लिखित परीक्षा में आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा। साथ में अगर बहुत ज़्यादा फॉर्म आते हैं तो अलग अलग दिन भी परीक्षा आयोजित करवाई जा सकती है और जिसके लिए आपके नॉर्मलाइजेशन या मॉडरेटेशन है वो किया जा सकता है ना। परीक्षा का स्थान और माह है वो अभी तक निश्चित नहीं है, जब भी निश्चित होगा वो आपको बता दिया जाएगा। उसकी सूचना हमारे माध्यम से या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको मिल जाएगी, RPSC की साइट पे मिल जाएगी। तो कब इसकी एग्ज़ाम होगी, कहाँ एग्ज़ाम होगी, वो सारी डिटेल है वो मिल जाएगी। इसका पाठ्यक्रम ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से एग्ज़ाम हो सकती है। सभी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे और इसका कार्यक्रम है वो आयोग की वेबसाइट पर विस्तृत रूप से अलग से जारी किया जाएगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हो। आवेदन की तिथि ये ध्यान में रखना है, ये 15 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है और 13 नवंबर तक आप रात्रि को 12 बजे तक फॉर्म में भर सकते हो। यानी 15/10/2024 से लेकर 13/11/2024 को रात्रि 12 बजे से पहले आप इसको फॉर्म है वो सबमिट कर सकते हो। क्योंकि एग्ज़ाम की जब तिथि आती है ना, तो ज़्यादातर बच्चों के मन में ये रहता है कि एग्ज़ाम समय पे नहीं होगी। वैसे ही बच्चों के मन में रहता है कि भाई जो डेट है वो फॉर्म की दी गई है वो निश्चित रूप से आगे बढ़ेगी। तो ऐसी कोई बात नहीं होती है। आपको ये कंफर्म मानना होता है कि जो लास्ट डेट दी गई उसी को फॉर्म भरा जाएगा। अगर डेट बढ़ती है तो वो बाद की बात है, लेकिन आपको प्रयास करना है 13 नवंबर से पहले आपको फॉर्म भर देना है। फॉर्म है आप सब जानते हो, आपकी जो SSO ID बनी हुई है उसमें SSO ID के पोर्टल पे जाना है, वहाँ पे आपको OTR यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है और साथ में आपका रिक्रूटमेंट पोर्टल है उस पर जाके आपको फॉर्म में सबमिट करना। ये उसकी प्रोसेस रहेगी। ई-मित्र वाला आपको वो स्पष्ट रूप से सारी चीज़ें वो बता देगा। उसमें आपको अपनी जो OTR जो फाइल है वो भी अपडेट करनी पड़ेगी और उसमें जो फ़ोटो है वो भी क्या है 3 वर्ष से पुरानी नहीं होनी चाहिए, अगर है तो उसको आपको चेंज करना पड़ेगा। लाइव जो फ़ोटो है वो भी आपको प्रीव्यू के रूप में उसमें सबमिट करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा फर्जीवाड़ा होता है। इसलिए इसमें जो आपकी लाइव फ़ोटो और बाएं हाथ का अंगूठा है वो भी स्कैन करके अपलोड करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ है आपको करनी पड़ेगी। साथ में आपको श्रुति लेख संबंधित है वो भी कुछ न कुछ उसमें लिख कर भेजना पड़ेगा, क्योंकि आपकी हैंडराइटिंग मैच इससे की जा सकती है ना। तो फिर भी अगर कोई आपकी दिक्कत हो तो आपको रिक्रूटमेंट पोर्टल पर हेल्प डेस्क नंबर दे रखे हैं, वहाँ पर आप संपर्क भी कर सकते हो। ये ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद आपको उसका प्रिंट निकलवाना है और अपने पास है वो रखना है। ये भी भविष्य में जब आपका सिलेक्शन होता है तब इसकी आवश्यकता होती है ना। इसके लिए निर्धारित शुल्क है वो कितना निर्धारित किया गया है, 600 रुपये है। सामान्य और जो पिछड़ा वर्ग की क्रिमिलियर है, अति पिछड़ा वर्ग की क्रिमिलियर अभ्यर्थी है उनके लिए 600 रुपये निर्धारित किए गए हैं। जो आपके आरक्षित वर्ग में SC ST और नॉन क्रिमिलियर हैं उनके लिए 400 रुपये, EWS वाले के लिए, शहरियों के लिए 400 रुपये और दिव्यांगजन के लिए भी 400 रुपये है वो इसकी फ़ीस है वो निर्धारित की गई। तो 600 400 400 इसकी फ़ीस रहती है आपको ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करने की, है ना। ठीक है। इसके अलावा आपको जो परीक्षा से रिलेटेड सूचनाएं हैं वो आपको RPSC की साइट पर समय समय पर मिलती रहेगी। ये इसका जो पैटर्न है परीक्षा की स्कीम का जो विस्तृत सिलेबस है वो तो बाद में डिक्लेयर किया जाएगा, लेकिन इसके आधार पर आप अपनी तैयारी है वो कंटिन्यू रख सकते हो, है ना। प्रथम जो प्रश्न पत्र होगा उसमें सामान्य ज्ञान
के राजस्थान के संदर्भ में 180 अंक के क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे आप में उसको दिए जाएंगे। दूसरा जो द्वितीय प्रश्न होगा उसमें कुल आपके लगभग 300 अंक होंगे, 300 अंक होंगे, 3 घंटे आपको समय दिया जाएगा। उसमें आपके स्टैटिकल्स और योजनाओं से संबंधित, आयोजना से संबंधित है, सांख्यिकी है, आयोजना है, कंप्यूटर, ये टॉपिक है उसमें इंक्लूड किए गए हैं, है ना। स्टैटिकल से संबंधित उसमें क्वेश्चन होंगे, कंप्यूटर से संबंधित, आयोजना से संबंधित, है ना। ये तो कुल मिला के देखो एक पॉइंट इसमें क्लियर हो रहा है, जो बंदा स्टैटिक्स पर कंट्रोल रखता है, कमांड रखता है, उसके 210 अंक की स्टैटिक्स पूछी जाएगी। आयोजना है वो 60 अंक की होगी और कंप्यूटर है वो भी 60 अंक का इसमें इंक्लूड किया गया। तो कुल मिला के बात है स्टैटिक्स वाले के लिए इसमें बेनिफिट हो सकता है। दोनों प्रश्नों पत्रों में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दोनों प्रश्नों के प्रत्येक सही उत्तर 3 अंक दिए जाएंगे, गलत का 1 अंक काटा जाएगा, तो इसका मतलब माइनस मार्किंग होगी। साथ में विस्तृत पाठ्यक्रम है वो आयोग की वेबसाइट पर आपको उपलब्ध हो जाएगा। प्रत्येक प्रश्न पत्र न्यूनतम उत्तीर्ण 35% और दोनों प्रश्न पत्रों को मिलाकर 40% लाने जरूरी है। SC/ST को 5% की छूट रहेगी। तो कुल मिला के बात यह कि जब तक आप 35% अंक लेके नहीं आओगे तब तक आप उस एग्ज़ाम को क्वालिफाइड भी नहीं कर पाओगे। सिलेक्शन तो अलग की बात है, सिलेक्शन तो मेरिट बेस होता है, लेकिन उसको क्वालिफाइड भी नहीं कर पाओगे। अगर आप 40 या 35% से कम अंक लेके आते हो तो आपको उसमें काउंट नहीं किया जाएगा, एक तरीके से आप फेल मान लिए जाओगे, है ना। ठीक है, तो ये डिटेल है इसमें। आपको ब्लू बॉल पेन है वो उसका यूज़ करना है। 5 ऑप्शन आपको इसमें मिलेगा, 1/3 है माइनस मार्किंग होगी, 5 ऑप्शन आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। अगर आप 10% से अधिक क्वेश्चनों को छोड़ते हो तो आपको एग्ज़ाम के लिए डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाएगा। ये सारी बातें हैं वो की वो हैं जो एग्ज़ाम में अभी तक होती आई हैं। तो इस तरीके से आपको 15 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर तक अपना ये फॉर्म है वो सबमिट कर देना है। जो भी विद्यार्थी अनुसंधान सहायक बनना चाहते हैं, है ना, उनके लिए सारी चीज़ें हैं उनको फॉलो करना है और उनको फॉलो करते हुए ही आप एग्ज़ाम की तैयारियों में लग सकते हैं। ठीक है, तो ये एक छोटी सी संक्षिप्त जानकारी जो आज ही RPSC ने अनुसंधान सहायक के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है उससे रिलेटेड हमने चर्चा की है, आपको जानकारी शेयर की है। निश्चित रूप से हमारे द्वारा जो जानकारी आपको दी गई है वो आपके बेहतर भविष्य के लिए एक बढ़िया साबित होने वाली है। तो आज के सेशन में धन्यवाद, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।